अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मसाला खिचड़ी की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। इस रेसिपी की प्लस बात यह है कि नॉर्मल हम जितने भी पुलाव बिरयानी वगैरह खा रहे होते हैं, इसे टोटली डिफरेंट और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ मजीद इसकी इसकी प्लस बात यह है कि ये झटपट तैयार हो जाती है। तो एक मग के करीब सबसे पहले मैंने चावल लिए। एक मग जो चाय के लिए मग हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने एक मग के करीब चावल लिए और 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिए। उसके बाद हरी छिलके वाली मूंग की दाल और छिलके के बगैर वाली मूंग की दाल, दोनों की मिकदार 1/4 कप रखेंगे। उसके बाद ये इसके अंदर एक छोटे से साइज का टमाटर जाएगा, एक छोटे से साइज का प्याज जाएगा और 2 से 3 सब्ज मिर्चें जाएंगी। सब्ज मिर्चों की मिकदार अगर आप स्पाइस ज्यादा खाते हैं तो मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल मसाला है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर मजीद जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो होंगे चिकन चंक्स। चिकन चंक्स को मैंने क्या किया कि बोनलेस के चिकन के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तिक्का मसाला आप डालें। चिकन टिक्का मसाला, नेशनल वालों को जो चिकन टिक्का मसाला होता है वो 1 खाने का चम्मच डाल के तो 10 मिनट इसको कुकिंग ऑयल के अंदर हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से टिक्का चंक्स जो है, चिकन टिक्का चंक्स जो है मैंने तैयार कर लिए थे। अब हमने प्रेशर कुकर लिया और उसके अंदर हमने 3 मग के करीब पानी डाला है। जिस मग के साथ आपने चावल की मेजरमेंट किया वही मग आप जो है पानी के लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 मग मैंने पानी के लिए हैं। उसके बाद हरी मूंग की दाल और जो छिलके के बगैर वाली मूंग की दाल थी, दोनों को डालने के बाद प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्चें भी ऐड कर देंगे और तमाम चीजें ऐड करने के बाद चिकन जाएगा और चिकन के बाद इसके अंदर जाएंगे राइस ऐड करेंगे। राइस ऐड करने के बाद मजीद इसके अंदर जाएगा नमक और हल्दी। नमक की मिकदार हम यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चाय के चम्मच, जो कि एक नॉर्मल नमक की मिकदार होगी। 2 चाय के चम्मच नमक जाएगा इसके अंदर और 2 से 3 चुटकी बराबर आप इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करने का तरीका कुछ यूं होगा कि 5 मिनट आपने फ्लेम को फुल रखना है। फ्लेम को फुल कर दें 5 मिनट के बाद। टाइम को नोट कर लीजिएगा। 5 मिनट के बाद जैसे ही इसके अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी तो 10 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है। 10 मिनट आपने मीडियम फ्लेम रखनी है और 5 मिनट आपने फुल फ्लेम रखनी है। उसके बाद आपने इसको जो है आपने इसको खोल लेना है और इसको खोलने के बाद जो है फाइनली कुछ तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह का पानी जो मुकम्मल ड्राई हो जाएगा और चावल और दाल बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। दोनों चीजें जब अच्छे से कुक हो जाए तो फाइनली आपकी मसाला खिचड़ी जो है ये रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, घी या ऑयल का हमने इस्तेमाल नहीं किया था, तो हम यहाँ पे इसके अंदर तड़का इसको लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जो लंबे साइज की मिर्च होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर जाएगा, जीरा, साबुत जीरा, सफेद जीरे का इस्तेमाल करेंगे और 2 मैंने सब्ज मिर्चें ऐड की थी। यहाँ पे अगर आपके पास कड़ी पत्ता वगैरह मौजूद है तो वो आप डाल सकते हैं। हमारे एरिया में कड़ी पत्ता नहीं मिलता तो मैंने नहीं डाला। तड़का लगाने का वही तरीका होता है, जब हल्की से खुशबू आने लगे और तमाम चीजें अच्छे से आपको लगे कि तड़का रेडी हो चुका है तो उसके बाद फ्लेम को बंद कर दें, आग को बंद कर दें और तमाम चावल उसके अंदर डाल दें। तो तड़का लगाने का फायदा ये होगा कि इसके टेस्ट को 4 गुना ये ज्यादा मजेदार कर देगा। बहुत मजेदार ये मसाला खिचड़ी तैयार होती है। ट्राई करें और अब तक इसमें जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।